तो भाई ये जो आज का आपका पूरा प्रैक्टिस सेट है ये पैरा जंबल पर है। तो आपको ये देखना है कि आपकी तैयारी इसमें कितनी चल रही है। तो अगर आपने इतना सारा कंप्लीट कर लिया तो कहीं ना कहीं आप एक बहुत अच्छे पोजीशन में होंगे। आपको बस एक काम ये करना है कि एंड में आपको कॉपी पेन लेके जरूर बैठना है। आपको बस ये देखना है एंड में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, आपकी प्रिपरेशन कितनी चल रही है, कैसे चल रही है, कमेंट बॉक्स में आप बता दें। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके नजरों में तो कशिश का आलम शुरू करते हैं भाई। और पहला जो है वो यहाँ से शुरू हो जाता है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि इंस्टीड से स्टार्ट हो रहा है। तो आप यहाँ पर सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आपको मैं कुछ स्ट्रेटजीज सिखाता हूँ। क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आपको एक बार ऑप्शंस देखने चाहिए कि ऑप्शंस में क्या क्या आ रहा है। ठीक है भाई, एक बार जल्दी से देख लो आप कि क्या क्या ऑप्शन में आ रहा है। तो आप बोलोगे सर ऑप्शन ना स्टार्ट जो हो रहा है और एंड हो रहा है, ये दो बातें ध्यान रखते हैं। तो एंड हो रहा है CDCA। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पर C दो बार रिपीट हुआ है। ठीक, अच्छा सर, और ऑप्शन जो स्टार्टिंग वाला है वो है BADB। तो आपको मैं हमेशा एक टेक्निक सिखाता हूं, ऐसे टाइप के पेपर में मैं आपको टेक्निक सिखाता हूं। हो सकता है आपको कई बार इसको पढ़ के समझ में ही ना आए कि यार शुरू कहां से करूं। जैसे मान लो पहला ऑप्शन है BB से स्टार्ट किया। साइंटिफिक प्रोग्रेस इज ऑफ्टन इमेजिन्ड एज अ स्टडी accumulation of knowledge with each discovery naturally leading to the next, दिस पैटर्न सजेस्ट। तो अब देखो पहली बात, सी से कहीं शुरुआत नहीं हो रही है, नहीं हो रही है, ठीक है भाई, ओके। हिस्ट्री हाउएवर शोज दैट मेजर एडवांसेस रेयरली फॉलो सच अ प्रेडिक्टेबल पाथ। अच्छा सर, उसके बाद क्या है? तो फाइनली यहां से इंस्टीड मेनी ब्रेक थ्रूज इमर्ज आफ्टर रिपीटेड फेलियर्स फोर्स रिसर्चर्स टू अबेंडन फैमिलियर अजम्पशंस एंड अडॉप्ट एंटायरली डिफरेंट अप्रोचेस। अब ये पढ़ के आपको लगेगा बड़ा टफ है यार, समझ में नहीं आ रहा कहाँ शुरू कर। अब देखो कि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में होता क्या है, आपको ऑप्शंस के थ्रू जाना होता है। जैसे मान लो पहला ऑप्शन आपने देखा बी और बी दो आ रहे हैं, ठीक है, तो आप ये मान करके चलो बी और बी दो बार आ गए, इसका मतलब स्टार्ट तो किसी इन्हीं में से एक से होना है, यानी ये दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। ये चांस लेना होता है। अगर आपको ये समझ में ही नहीं आ रहा कहां से शुरू हो रहा है फिर भी आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो नहीं समझ में आएगा तो स्किप भी कर सकते हो आप। ठीक है, अब वहां पर इतना बुद्धि तो तुरंत लगा नहीं पाओगे, नहीं तो एक क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम चला जाता है। ठीक, अब अगर आप सोचोगे कि यहां से अगर हम स्टार्ट करना, मान लो ए से स्टार्ट कर रहे हो, इंस्टीड मेनी ब्रेक थ्रूज, तो अब देखना ये ना कहीं एक रिजल्ट के फॉर्म में होता है कि आपने कोई काम करा होगा तब उस पर बात कर रहे हैं कि ये करने के बजाय ये चीज अगर हुई होती या ऐसा होता तो बेहतर होता। तो ये वाला ऑप्शन वैसे भी एलिमिनेट कर सकते हो ये सोच के। अगर आप सोचोगे कि अब डी में सर हिस्ट्री हाउ एवर, तो आपको पता है हाउ एवर ये जो सारे वर्ड्स होते हैं ना, कनेक्टर्स होते हैं, ये लगते हैं कहीं ना कहीं किसी चीज के रिजल्ट के लिए। हालांकि ऐसा है बट क्या, सो हिस्ट्री हाउएवर शोज दैट मेजर एडवांसेस रेयरली फॉलो सच अ प्रेडिक्टेबल। कैसे पाथ की बात कर रहे हैं, यानी कि यहां से तो शुरू वैसे भी नहीं हुआ होगा, तो ये दोनों एलिमिनेट हो गए ऐसे भी, मतलब अंडरस्टैंडिंग के बेस पे भी, जुगाड़ के बेस पे भी। अच्छा, अब देखना एंड किससे हो रहा है, तो आप देखो यहाँ सी से एंड हो रहा है, यहाँ सी से, तो मेरा आंसर तो ये हो जाएगा ये वाला। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो आपने बोला सर ये दोनों तो नहीं होंगे, ठीक है, ये दोनों नहीं होंगे। अब मैंने देखा सी दो जगह आ रहा है, बी दो जगह आ रहा था, जुगाड़ लेकिन अब इसको समझ लो, क्या दो ऑप्शन है बी डी तो सही है, अब सी और ए देखना और कुछ नहीं। तो सी और ए में क्या देख रहे हैं, मान लो अगर हम सी पे खत्म करते हैं पहला, दिस पैटर्न सजेस्ट दैट इन इनोवेशन डिपेंड्स नॉट मेरली ऑन इंटेलिजेंस बट ऑल्सो ऑन द विजिलेंस टू क्वेश्चन एस्टेब्लिश्ड मेथड्स। ठीक है, अब यहां पर देखो दूसरा ऑप्शन हमारे पास ए है, इंस्टीड मेनी ब्रेक थ्रूज इमर्ज आफ्टर रिपीटेड failures force researchers to abandon familiar assumptions and adopt entirely different approaches। अब देखना इससे हो क्या रहा है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ए पहले, क्योंकि इसके बजाय ये होगा। और फाइनली ये जो बात कह रहे कि ये जो पैटर्न है क्या, ये सारी चीजें ना हो कि ये जो पैटर्न बाद में आएगा इसके बाद वाला सजेस्ट करता है कि इनोवेशन डिपेंड्स नॉट मेनली ऑन इंटेलिजेंस बट ऑल्सो ऑन द विलिंगनेस टू क्वेश्चन एस्टेब्लिश्ड मेथड्स। इसका मतलब है यहाँ पर प्रोसेस की बात करी, अप्रोचेस की बात करी और उसके बारे में यहाँ पर जिक्र किया, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करो। ये लो भाई बताओ फटाफट। अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द मोस्ट लॉजिकल ऑर्डर। बताओ बताओ फटाफट ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अब देखो पहले बोल दिया सच चेंजेस, मतलब ए से तो शुरू नहीं होगा, ये ऑप्शन खत्म। फिर बोल रहा है द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस्ड मशीन्स दैट, हाँ यहां से शुरू हो सकता है, एज फैक्ट्रीज एक्सपेंडेड थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स, मतलब क्या कौन सी फैक्ट्री कैसे क्या क्या हुआ, ऐसी कोई बात पता चल रही हमें नहीं, सी से भी शुरू नहीं होगा। डी अर्बन प्लानर्स सून फेस्ड चैलेंजेस, मतलब किस बारे में बात कर रहे हो, ऐसा क्या चैलेंज हुआ दैट ट्रेडिशनल टाउन्स हैड, मतलब
अचानक से ये क्या बात करने लग रहे हैं, मतलब यहाँ से भी शुरू नहीं होगा, इसलिए आंसर नंबर हमारा हो जाए ए। तो कई बार आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं होता है, बहुत ज़्यादा उसको मतलब इतना भी नहीं डीप जाना होता है जितना आप सोचते होते, जरूरत होती नहीं है, तो ऐसे भी इसको कर सकते हो। अगला क्वेश्चन बताओ भाई क्या होगा इसका आंसर। अब देखो यहाँ पर ऑप्शन है ए बी डी सी, अब सारे अलग हो गए, डबल सी आ रहा है, मतलब मैं बोल रहा हूँ आंसर दोनों में से कोई एक होगा। मतलब ये बहुत प्रैक्टिस, बहुत प्रैक्टिकलिटी और मतलब काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस के बाद ही बता रहा हूँ, ऐसा होता है, ठीक है। आप कहीं जुगाड़े लगाओ पूरे टाइम। तो ये दोनों तो मेरे हिसाब से एलिमिनेटेड है, ए या बी में आंसर होगा। अब जरा देखते हैं कि इसको हम ए बी सी डी कैसे शुरू कर सकते हैं। दिस ग्रेजुअल शिफ्ट, पहली बात तो ये तुम गलत हो गए भाई, क्यों, कौन से ग्रेजुअल शिफ्ट की बात कर रहे हो, पहले कुछ बता तो देते फिर कहते ना कोई ग्रेजुअल शिफ्ट, खत्म हो गया। इंप्रूवमेंट्स इन कंप्यूटिंग पावर एंड मशीन लर्निंग लेटर इनेबल्ड सॉफ्टवेयर टू, लेटर इनेबल पहले क्या हुआ था ये तो बताया ही नहीं, डी ऑप्शन खत्म हो गया। बी पे आ जाओ भाई, चलो और बता दो, बी पे आ जाओ। अर्ली अर्ली कंप्यूटर प्रोग्राम्स वर डिजाइंड, हाँ अब अर्ली है तब लेटर आएगा, अर्ली है तब लेटर आएगा, इसका मतलब बी के बाद डी आ सकता है, ठीक है सर। तो बी के बाद डी ऑप्शन बी में आ रहा है। अब चलो ए में पढ़ लो, एज कॉन्फिडेंस इन दीज सिस्टम्स इंक्रीज, कौन से सिस्टम की बात कर रहे हैं भैया, सिस्टम तो खत्म हो चुका है, जब इतना लोग पिट रहे हैं रोड पर, सिस्टम तो खत्म ही हो चुका है ना, कभी भी किसी को निपटा दो। ये लो ऑप्शन नंबर बी, यही बोला था ना, दोनों में से कोई एक होगा। पढ़ो, अब वही है ना कि अपना चैनल छोटा है तो भाई लोगों को ऐसा लगता है कि कौन सा ही मास्टर होगा, क्या ही पढ़ा देगा। पढ़ जाओगे तो भाई बहुत कुछ हो जाएगा जीवन में यहाँ से, ठीक है। जिन्होंने भरोसा किया है वो पहुंच रहे हैं जीवन में आगे। अब देखो यहाँ पर जैसे पढ़ोगे पहला ऑप्शन ए, 3 बार ए आ गया, इसका मतलब क्या भाई, आंसर तो इसी में से। अब यहाँ पर क्या 2 बार डी दिख रहा है, तो मैं बोलूंगा इसमें से कोई एक ऑप्शन है। अब यहाँ पे ए नहीं है, ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिना पढ़े। अब जरा देखते हैं कि ये हो कैसे रहा है, आ जाओ लेट्स सी, कैसे सी करेंगे भाई। ऑल्दो सोशल मीडिया हैज मेड, ठीक है भाई, मतलब ए से शुरू हो रहा है, चलो बी पे आ जाओ। मैसेजेस दैट इवोक स्ट्रॉन्ग इमोशंस आर ऑफ्टन शेयर्ड वाइडली बिफोर देयर एक्यूरेसी इज केयरफुली एग्जामिन्ड। अब मैसेज के बारे में अचानक से इन्होंने बात करी है, ठीक है भाई। अब देखो तो शुरू तो ए या बी से करना है। अब मान लो अगर बी से शुरू करें, मैसेजेस दैट इवोक स्ट्रॉन्ग इमोशंस आर ऑफ्टन या ऑफन शेयर्ड वाइडली बिफोर देयर एक्यूरेसी इज केयरफुली एग्जामिन्ड, इसके बाद आ रहा है बी के बाद ए, सर ऑल्दो सोशल मीडिया हैज मेड, ये भाई मैसेज से सोशल मीडिया पर क्या मतलब डायरेक्ट क्या कनेक्शन किया आपने, कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है। तब क्या करें, तब क्या करें, तब क्या करेंगे भाई, माफी मांगेंगे, बी से शुरू नहीं करना है हमको, चलो ए से शुरू कर लेते हैं। A. Although social media has made communication faster than ever before, it has also changed the way people evaluate information. तो information कैसे evaluate करते हैं ये आपको बताना है। तो आप बोलोगे सर देखो इसके बाद क्या होगा, the way people evaluate information, अब क्या होगा, this tendency, ऐसी तो कोई टेंडेंसी की बात अभी चली नहीं, तो ए के बाद सी होगा, नहीं होगा। ए के बाद डी देख लेते हैं, बी तो ये है मैसेज वाला, ए के बाद their findings suggest that, किसकी फाइंडिंग्स, इमोशनल अपील ऑफन ऑनलाइन बिहेवियर मोर स्ट्रांगली देन लॉजिकल रीजनिंग, ये क्या है, ये भी कुछ नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए बी सी डी। देखो बोला था ना इन दोनों में से कोई एक होगा, ये तो पहले एलिमिनेट हो गया था, ये आंसर हो गया। तो ए बी सी डी, यानी ऑल द सोशल मीडिया हैज मेड कम्युनिकेशन फास्टर देन एवर बिफोर, इट हैज आल्सो चेंज द वे पीपल इवेलुएट इन्फॉर्मेशन। इसके बाद क्या हुआ भाई, जो मैसेजेस हैं वो इवोक हो चुके हैं स्ट्रॉन्ग इमोशंस। इसके बाद अब देखो यहां पर जब बी आ गया तो फिर सी आ रहा है, ये टेंडेंसी जो है क्या, वाइडली बिफोर देयर एक्यूरेसी इज केयरफुली एग्जामिन्ड, मैसेज दैट इवोक स्ट्रॉन्ग इमोशंस आर ऑफ्टन शेयर्ड वाइडली बिफोर, ये जो टेंडेंसी है देखो कनेक्ट कर रहा है लगातार। चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन करके दिखाओ, चलो चलो। अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द मोस्ट लॉजिकल ऑर्डर, बताओ क्या होगा, जल्दी बताओ क्या होगा इसका आंसर, बताओ भाई। तो आप बोलेंगे सर देखो पहली बात तो ये जो तो टिकटॉक टिकटॉक चलती है, नहीं सर ए सी डी, तो मैंने बोल दिया भाई कि 2 बार ए आया, मतलब इन दोनों में से आंसर नहीं होगा। अब 2 बार सी आ रहा है तो हो सकता आंसर ए या बी में से कोई एक हो, ठीक। अब मेरे हिसाब से ये हो रहा है, लेकिन कई बार नहीं भी होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा होगा, तो इसलिए पढ़ते भी हैं उसको, ठीक है भाई। ये तब जुगाड़ लगाना है आपको जब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तब ये सब जुगाड़ लगाना है, नहीं तो कई बार ये जुगाड़ फेल भी हो जाता है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, पढ़ते हैं सर ए 2 बार है, सी डी है, सी को देखें हाउएवर, ये तो किसी रिजल्ट के आगे की बात कर रहा है, नहीं होगा। दिस ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग, कौन से ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं, गलत बात हो गई, 2 बार हो गए। तो अब ये दोनों में से ही 2 आंसर है, लेकिन कौन सा वो देखना पड़ेगा एक बार किससे। तो सर देखो यहां पर आ रहा है
ए से शुरुआत करें। क्लाइमेट चेंज वॉज वंस रिगार्डेड प्राइमरली एज एन एनवायरमेंटल इशू अफेक्टिंग फॉरेस्ट, ओशियंस एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है सर। अब यहाँ दो ऑप्शन है, ए के बाद सी, ए के बाद डी। तो ए के बाद सी पढ़ देते हैं। हाउ एवर इट्स कॉन्सिक्वेंसेज आर नाउ रिकॉग्नाइज। अच्छा, मतलब क्लाइमेट चेंज को कनेक्ट किया, ये पॉसिबल हो सकता है। ठीक है सर। एक बार डी को पढ़ लेते हैं। दिस ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग, कौन सी ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग, हैज शिफ्ट फोकस फ्रॉम आइसोलेटेड कंजर्वेशन एफर्ट्स टू कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजीज। तो देखो ऐसा तो कुछ अभी यहाँ से पता नहीं चला। मतलब ये अंडरस्टैंडिंग, कौन सी अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं, तो पहले तो हमें जोड़ना पड़ेगा ना अंडरस्टैंडिंग किस बात की। तो आप बोलोगे सर देखो, इट्स कॉन्सिक्वेंसेज आर नाउ रिकॉग्नाइज एक्सटेंडिंग फार बियॉन्ड इकोलॉजी टू पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर। हाँ, ये अंडरस्टैंडिंग। अब इसकी बात यहाँ पर ये करेंगे, यानी कि यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखो इस बार सी वाला नहीं हुआ, ठीक है, इसलिए पढ़ भी लिया करो भाई। चलो अगला, नेक्स्ट, ये बताओ क्वेश्चन नंबर 6, बताओ भाई। देखो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, ए से स्टार्ट कर रहा है। ए में क्या लिखा, एज ए रिजल्ट, कोई बात नहीं करेंगे। दो बार बी भी आ रहा है, तो आंसर तो इन्हीं दोनों में से कोई एक होना चाहिए। दो बार डी आ रहा है, डी 3 बार आ गया। अब देखो जब बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा आ जाएगा ना तब भी आंसर नहीं हुआ, तो इस हिसाब से ऑप्शन सी हो जाएगा। ये सब सोच समझ के ऐसा किया जा रहा है, बार बार हमेशा ऐसा नहीं करेंगे आप हरकतें। आपको पेपर में ऐसे हमेशा नहीं करना है, मैंने बताया ना जो आपको समझना है। पहला नहीं होगा, बी से स्टार्ट करें, ठीक है सर, और सी से दो। सैटेलाइट इमेजिन, सी से यहाँ पर हो रहा है। रिमोट सेंसिंग हैव रिसेंटली एनेबल्ड, ठीक है, हो सकता है, ये भी हो सकता है। बी पढ़ लेते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट ट्रेडिशनली डिपेंड ऑन excavations to reconstruct the history of early civilizations, ठीक है। सैटेलाइट इमेजिन करते हैं, रिमोट सेंसिंग हैव रिसेंटली एनेबल्ड रिसर्चर्स टू आइडेंटिफाई बरीड रोड्स, मतलब ये इसको कनेक्ट कर रहे हैं। तो बी से सी, बी से सी, दो ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर है। ठीक है सर, काफी क्लोज आंसर्स। ठीक है, इसका मतलब है क्या, सैटेलाइट की बात नहीं, आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में बात हो रही, डिस्कवरी, मतलब इसका सी ऑप्शन से स्टार्टिंग नहीं होगी। ठीक है सर। अब देखो बी से सी, और ए या डी में कौन सा चल रहा है हमें ये देखना है, लास्ट में क्या आ जाएगा। तो अच्छा, तो हमें पता तो चल ही गया, एज ए रिजल्ट, मतलब फाइनल जो होता है वही तो होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला बताओ, क्वेश्चन नंबर 7 बताना है आपको। देखो कॉन्सिक्वेंटली बोल रहा है, कॉन्सिक्वेंटली ए से ए तो है ही नहीं ऑप्शन में। दो बार डी आ रहा है, दो बार ए आ रहा है पीछे। अब देखो ये मामला फंस गया, यहां पर बुद्धि नहीं लगा सकते, क्यों, दो बार यहाँ डी आया और इसी तरीके से दो बार यहाँ पर क्या आ गया, ए आ गया। तो यहाँ पर लोचा हो जाएगा भाई, क्योंकि मैच ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, किसके साथ जाएं, काफी कॉम्प्लिकेटेड है ये। अब देखो, अब ये कह रहे हैं कि सर रेदर देन मेमोराइजिंग आंसर्स लर्नर्स आर, अब देखो डायरेक्ट इन्होंने बातचीत शुरू कर दी है किसकी, लर्नर्स की। कहां से, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बी ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन क्या है, एक बार सी। क्रिटिकल थिंकिंग इज ऑफन डिस्क्राइब, देखो एक टॉपिक स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, ये ऑप्शन हो सकता है। बी से क्या है, दिस हैबिट, कौन सी हैबिट की बात कर रहे हैं, सब गंदी बातें मत करिए हमसे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, बी वाला होगा ही नहीं वैसे भी। बी वाला क्यों नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्ट हैबिट की बात कर, कौन सी हैबिट, दिस हैबिट, ये जब तक आगे बात ना करी गई हो पीछे, मतलब तब तक आगे इस पर बात कर नहीं सकते। और ए हमें एंड में चाहिए, क्योंकि कॉन्सिक्वेंटली एज ए रिजल्ट आ रहा है। ए देखो ऑप्शन एंड है। चलो अगला बताओ। अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन द मोस्ट लॉजिकल ऑर्डर। देखो द इंट्रोडक्शन ऑफ पेपर करेंसी, दीज, देखो दीज जैसे बोला, दीज डेवलपमेंट्स, पहली बात तो इसे बाहर कर दो, बी वाला ऑप्शन खत्म करो। क्योंकि बिना बातचीत किए डायरेक्ट अगर आप किसी टॉपिक को स्टार्ट करेंगे तो कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है सर। और क्या ए है, एज इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपेंडेड मर्चेंट्स रिक्वायर्ड, ये कहाँ की कहानी शुरू करी आपने, हुआ क्या था, मतलब ऐसा क्या हुआ कि इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपेंड कर गए, कौन से इंटरनेशनल ट्रेड, कुछ पता नहीं चल रहा है। ए ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब बचा सीओडी, द इंट्रोडक्शन ऑफ पेपर करेंसी एंड क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स मेड कॉमर्शियल एक्सचेंज मोर एफिशिएंट। देखो जैसे इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में बात करते हैं, ये भी पेपर के बारे में। अब यहाँ देखो, अर्ली सिविलाइजेशन रिलाइड प्राइमरली ऑन, देखो यानी सिविलाइजेशन के बारे में बात हो रही है, इसका ऑप्शन यहाँ से शुरू होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। सिविलाइजेशन के बारे में बात होगी ना तब तो ट्रेड मार्केट बढ़ेगा, ट्रेड बढ़ेगा उनका, तब तो कोई चीज़ ट्रांसफॉर्म होगी उसमें, पेपर करेंसीज वगैरह के बारे में बात करेंगे, तब तो बात करेंगे, ऐसे थोड़ी बात कर लेंगे हम। बताओ अगला क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन नंबर 9 बताओ भाई। अब आप बोलोगे सर सच, सच बिहेवियरल, देखो जैसे बोला सच, कौन से बिहेवियर की बात कर रहे हैं, पहला गलत,
ऐसी कोई बिहेवियर की बात नहीं होती है डायरेक्ट, ठीक है भाई। ए के बारे में दिस रिमार्केबल, देखो फिर से दिस लगा दिया, मामला गड़बड़ है, खत्म हो गया। मेनी डेजर्ट एनिमल्स कंजर्व एनर्जी, बी वाला ऑप्शन तो ये रहा। साइंटिस्ट बिलीव दैट दीज, अब देखो साइंटिस्ट क्या, दीज साइकोलॉजिकल चेंजेस, कौन से, ऐसी कौन सी बात करी आपने भाई, मामला गड़बड़ हो गया ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी, ठीक है। अगला आखिरी क्वेश्चन है ये भाई, 10 क्वेश्चन का एक सेट लेके आया करूंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। 10 क्वेश्चन का एक सेट आएगा, कोशिश करूंगा डेली लेकर के आऊं या एक दिन छोड़ करके, ताकि आपका पैराजंबल की प्रैक्टिस हो जाए बहुत अच्छे से, ठीक है। प्लीज आप करिए इस चीज को, मेरी बात मानिए। एक दिन छोड़ करके पैराजंबल, और एक दिन मतलब ऐसा समझ लो ऑल्टरनेट डेज में पैराजंबल स्पेलिंग टेस्ट, पैराजंबल स्पेलिंग टेस्ट, पैराजंबल स्पेलिंग टेस्ट, ऐसे करवाता हूँ, ठीक है। चलो बताओ, एज कॉन्फिडेंस इन रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज हैज इंक्रीज्ड, ए से। अच्छा सर, कॉन्सिक्वेंटली, बी, बी हमें लास्ट में चाहिए। देखो ऑप्शन तो इस हिसाब से ये होना चाहिए हमारा आंसर, 10 का क्या होना चाहिए भाई आंसर, बी होना चाहिए, क्योंकि कॉन्सिक्वेंटली लास्ट में आ रहा है। बट फिर भी हम चेक करेंगे, फिर भी क्या करेंगे, चेक करेंगे एक बार कि पॉसिबल हो रहा है कि नहीं। डी, दिस डिक्लाइंड, अब देखो ये हो तो सकता था क्योंकि लास्ट में आता है ना कॉन्सिक्वेंटली एज अ रिजल्ट, लेकिन क्या बोला, दिस डिक्लाइन इन प्रोडक्शन, कौन सा डिक्लाइन, कौन सा, दिस जैसे ही बोला दिस दीज वगैरह, इसके पहले कोई बात होनी चाहिए थी, ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ठीक है सर। ए से बात करें, एज कॉन्फिडेंस इन रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज, तो रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज हैज इंक्रीज्ड, ये हो सकता है पॉसिबल, चलो ठीक है। एक बार बी के बारे में, कॉन्सिक्वेंटली ये तो होगा ही नहीं, कॉन्सिक्वेंटली तो होगा नहीं। सी से शुरू करें तो ग्रोइंग कंसर्न्स ओवर फॉसिल फ्यूल एमिशंस हैव एक्सेलरेटेड द ग्लोबल सर्च फॉर क्लीनर एंड मोर सस्टेनेबल सोर्स ऑफ एनर्जी। देखो ये है टॉपिक की शुरुआत, यहां से हो सकता है, ठीक है, यहां से टॉपिक की शुरुआत हो सकती है। और इसके बाद क्या होगा, एज कॉन्फिडेंस इन रिन्यूएबल, ऐसा क्यों हुआ, एज कॉन्फिडेंस इन रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी हैज इंक्रीज्ड, ये देखो मिल गया। तो डी क्या होगा, दिस डिक्लाइन, अच्छा इसका मतलब है कि यहां पर बी के बाद डी आएगा, बी के बाद डी आएगा, क्यों, क्योंकि कॉन्सिक्वेंटली कॉस्ट ऑफ ये सब हुआ है और इस डिक्लाइन की वजह से कुछ चीजें हुई होंगी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, सी ए बी डी, ठीक है। बात समझ गए, खत्म बात, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा, इसका लेवल और बढ़ाना चाहिए, ठीक है, थोड़ा इजी रखें, मॉडरेट रखें, कैसा रखें, ठीक है। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।